अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है चैप्टर नंबर 5 फोटोसिंथेसिस। आज का जो हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस और इस टॉपिक को हम लोग रीड करेंगे और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन भी करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी पेपर डी में से फोटोसिंथेसिस। इसको स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है सामने। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस पुटिंग टूगेदर। सिंथेसिस का मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन, के लाइट की मौजूदगी में फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस की जो टर्म है इसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं प्लांट के हवाले से कि मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स from carbon dioxide and water using the energy of sunlight। अब ये आप लोगों के सामने नजर आ रही है इसकी इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, पौधे क्या करते हैं अपना इनके पास क्या होगा? क्लोरोफिल होगा और सनलाइट यूज करते हैं। अब देखें, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ठीक है। और पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सनलाइट को यूज करते हैं और कलर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को पौधे यूज करते हैं और क्या चीज बना देते हैं? ग्लूकोज। और यहां से क्या चीज रिलीज होती है? ऑक्सीजन। इसको मैं थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करता हूं। ये देखें, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है पानी। अब जो पौधे सनलाइट यूज करेंगे ना, वो सनलाइट क्या करती है? पानी के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करती है, इसकी क्या करेगी? फोटोलाइसिस करेगी। तो फोटोलाइसिस में क्या होगा? हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ये जो पानी वाली ऑक्सीजन है, साइंटिस्ट का नेम है वॉन नील। क्या नेम है उसका? वॉन नील है। उसने बताया था कि भाई ये जो ऑक्सीजन खारिज हो रही है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को कर्सर की मूवमेंट नजर आ रही है, ये जो ऑक्सीजन है, देखें पानी के मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन है। अब ये जो ऑक्सीजन खारिज हुई है, ये आया कि पानी वाली है या कार्बन डाइऑक्साइड वाली है? तो इस पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था हमें किसने? वॉन नील ने। और प्रूव करके दिया था कि ये जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है ये पानी की ब्रेकडाउन से आती है। पानी वाली ऑक्सीजन चली गई इन्वायरमेंट में और पीछे रह गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। Raw material for photosynthesis are water and carbon dioxide. Simple carbohydrates like glucose are formed from these inorganic raw material। एक और चीज यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस को हम लोगों ने डिफाइन करना है केमिकली, यानी केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं? केमिस्ट्री में जब भी किसी चीज की डेफिनेशन करते हैं प्रोसेस वगैरह की, उसमें यह देखते हैं भी केमिकल कंपाउंड की नेचर क्या है। केमिकल कंपाउंड ऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ये देखना है। फिर देखना है कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई? इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड ऑक्सीडाइज रिड्यूस होके क्या बना देते हैं? ग्लूकोज। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। The molecule of water and carbon dioxide are broken in this process. The atoms are recombined into a new compound. The energy content of end products is greater than raw material in this reaction. Thus, energy must be supplied from outside. This energy is supplied by sunlight, यानी कि solar energy आएगी। This radiant energy of the sun is stored in the formation of chemical energy. This process occur only in cells which contain green pigment chlorophyll। अब देखें ये केमिकल रिएक्शंस कहाँ होगा? जहां पौधे के सेल में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होगा। अब आप लोगों को पता है कि पत्तों के सेल्स, पत्तों के ऊपर अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस, ठीक हो गया, वो एपिडर्मल सेल्स हैं। सेंटर में कौन से सेल्स होते हैं? मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल्स ये पत्ते के वो सेल्स हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल्स अबंडेंट होता है। तभी तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? पत्तों में मेसोफिल सेल्स करते हैं और इसलिए पत्तों को क्या कहते हैं? पौधे की फूड फैक्ट्री कहा जाता है। 673 kilo calories per mole is total measurable energy of the change of reaction. It can be made to do some work. There is also some 13 kilocalorie non measurable energy change.
The sum of two is called the free energy change of reaction. Its amount is 686 किलो कैलोरीज। ये क्या चीज है, पर मोल ग्लूकोज की सिंथेसिस के हवाले से है कि इतनी एनर्जी क्या होता है यहाँ पे यूज होती है। रॉ मटेरियल, इसे आप लोग रीड करें, इस रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस को आप लोग रीड करें, जो मेरे साथ इस वक्त गूगल मीट क्लास में ऐड है। और जो लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी इस पैराग्राफ को रीड करें और कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी क्यूरी, कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। जी, आप लोग इसको रीड करें, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। जी सर, रीड कर लिया। समझ आ गई है? जी सर। देन हमारे पास है फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल है वो क्या चीज है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये यहाँ पे यूज होते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ग्लूकोज को कहती हैं। और साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। The oxygen is released into atmosphere in gaseous form. It is utilized by animal and plant during respiration. देखिए इसी ऑक्सीजन को प्लांट खुद भी यूज करते हैं अपने ही। देखें अब प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, तरह तरह की ऑर्गेनेलीज है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई, वहां पे ऑक्सीजन बन के निकलेगी। कुछ ऑक्सीजन वहीं पौधे के सेल में ही क्लोरोप्लास्ट में से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी, वहां पर रेस्पिरेशन चल रही होगी। और बाकी ऑक्सीजन मेसोफिल सेल्स के दरमियान में इंट्रासेलुलर स्पेसिस से होती हुई कहाँ जाएगी, स्टोमेटा के पास, और एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। और ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट है लेकिन बाई प्रोडक्ट क्यों है, देखिए फोटोसिंथेसिस का मेन एक्चुअल प्रोडक्ट तो ग्लूकोज है, ये एडिशनल प्रोडक्ट्स बन जाती है। ठीक है, द मेन प्रोडक्ट्स, द मोर इंपॉर्टेंट product of photosynthesis is sugar. Sugar is the fundamental material. It is the starter point. More complex food are formed from it. बाकी जो पौधों के अंदर स्टार्च है, तरह तरह के जो कंपाउंड्स बनेंगे फूड के, वो इसी ग्लूकोज की फर्दर मॉडिफिकेशन से बनते हैं। एज पार्ट ऑफ दिस शुगर is converted into complex carbohydrate like starch. A portion is converted into oils. A part is used for synthesis of protein and other complex organic compound. ये जो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है पौधे के अंदर फूड न्यूट्रिशन के, वो इसी से बनते हैं, ग्लूकोज के फर्दर प्रोसेसिंग से बनते हैं। Photosynthesis is the ultimate source of numerous plant products other than food. Some of these compounds are cellulose, rubber, plastic, alcohol, resin, oils and drugs. अब देखें मेन चीज तो क्या बनेगी, ग्लूकोज बनती है। फर्दर बायोकेमिकल साइकिल में जाके इनकी मजीद प्रोसेसिंग होती है और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये फर्दर इसी से बनते हैं। ये आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्या चीज है, ये एक बनाया हुआ है इन्होंने, क्या चीज, इसका क्लोरोप्लास्ट का क्रॉस सेक्शन नोट करें। ये क्लोरोप्लास्ट की कर्सर के देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर साइड पे फोल्ड होके ये क्या बनाया है, थैलाकोइड। ये एक थैलाकोइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा थैलाकोइड है। और थैलाकोइड के इस ग्रुपिंग को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ है, सिर्फ थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में है। इसलिए यहाँ पे लाइट, देखें लाइट तो पूरे पौधे के सेल पे पड़ रही है, पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट के हर हिस्से पे लाइट पड़ रही है, लेकिन यूज कहाँ होगी, जहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन वेयर दीज पिगमेंट कैप्चर सनलाइट, और सनलाइट यहाँ पे यूज होगी, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में होगी, उसका लाइट रिएक्शन होगा, नतीजे के तौर पे क्या बनेगा, एटीपी बनती है और NADPH बनता है, ये दोनों यहाँ से बन के निकलते हैं। और यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन
देखिए फोटोसिंथेसिस के कितने रिएक्टेंट हैं? 2, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट और फोटोसिंथेसिस के 2 रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। पानी यूज होता है लाइट रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है डार्क रिएक्शन में। ये देखें, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये है थैलाकोइड की मेम्ब्रेन्स, ये क्या चीज है? ग्रेनम थैलाकोइड्स हैं। यहाँ पे सिर्फ फोटोसिंथेसिस का पहला रिएक्टेंट पानी यूज होगा, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में जाएगी और पीछे लाइट रिएक्शन में 2 चीजें बनेंगी मजीद, एटीपी और NADPH। और अब आप लोगों को पता है कि थैलाकोइड्स यहाँ पे स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में किसी किस्म का कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद नहीं होता। अब स्ट्रोमा पे जितनी मर्जी सनलाइट पड़े वो यूज ही नहीं होगी, क्योंकि आगे यूज करने वाले पिगमेंट ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा। तो स्ट्रोमा में क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस का दूसरा रिएक्टर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और आके ये फर्दर केमिकल रिएक्शन में यानी केल्विन साइकिल में यूज होगी। एटीपी भी यूज होगा, NADPH, क्योंकि एटीपी और NADPH ये दोनों एनर्जी प्रोडक्ट हैं और आप लोगों को पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल का दूसरा नाम क्या है? डार्क रिएक्शन है। अब यहाँ पे पिगमेंट तो है नहीं, लाइट यूज नहीं होगी, इसलिए जो एनर्जी प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन से बन के आते हैं एटीपी NADPH वो यहाँ पे यूज हो जाती हैं और फिर यहाँ पे क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है और ग्लूकोज फिर क्या? सुक्रोज बनती है, स्टार्च बनती है और जो एटीपी यूज होके वापस एडीपी में आ जाएगा, NADPH यूज होके वापस NADP में, ये वापस जाएंगे थैलाकोइड में, यहाँ जाके इनकी रिसाइकलिंग होगी। जी समझ आई ये चीज आप लोगों को? जी सर। अच्छे से क्लियर हो गया ये पॉइंट? जी सर। उसके बाद है जी, अब ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है एनर्जी स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जिसको डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल कहते हैं। जो मैंने अभी डायग्राम को एक्सप्लेन किया है, आप लोग इसको रीड करें सारे को, एनर्जी से लेके दिस रिएक्शन तक इस सारे पोर्शन को रीड करें। जो मैंने अभी ऊपर डायग्राम को एक्सप्लेन किया है वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जी आप लोग इसको रीड करें। जी सर, रीड कर लिया। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा हो पूछें, एनर्जी स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस के हवाले से कोई भी। जी सर, ये जो यहाँ फूड की बात हो रही है, तो ये डेफिनेटली इन अदर वर्ड्स जो है ये यही स्टार्च और शुगर ये आगे जाके फर्दर प्रोटीन्स या फैट्स में या डिफरेंट उस मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स में जो कन्वर्ट होते हैं, तो सर ये उन्हीं की बात हो रही है ना? जी जी बिल्कुल वही है, वही चीजें सारी है। अब देखें, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकें, सिर्फ एक जी मिनट दें मुझे। अब देखें, ये केल्विन साइकिल चलेगा तो बदले में क्या बनेगा? यहाँ पे ग्लूकोज बनती है, ठीक है। जी जी अब जब ग्लूकोज बनती है ना, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होती आगे सोर्स से सिंक की तरफ। सोर्स पत्ते हैं, फ्रूट है, सब्जी है, कोई भी चीज है कहीं पे रिएक्शन, तो वहां पे ग्लूकोज नहीं जाती। अब देखें मिसाल के तौर पे, सुने सुने, 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बने, ठीक है, जी जी बाकी 50 पौधे ने यूज कर लिए। देखें, ठीक पौधों है। में 3 टाइम भी रेस्पिरेशन चलती है, खुद को भी जी एनर्जी चाहिए। अच्छा, ठीक। बाकी कितने ग्लूकोज रह गए? 50। 50। 50 में 25 25 कर लें, 25 ग्लूकोज 25 ग्लूकोज कर लिए। जी जी उन 25 ग्लूकोज हैं, एक 25 ग्लूकोज को आप लोग चेंज कर दें फ्रुक्टोज में,
फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन शुगर है और फ्रुक्टोज ग्लूकोज का आइसोमर है। जी, जी, अब ठीक है। अब 25 ग्लूकोज और 25 फ्रुक्टोज को आपस में जोड़ें तो क्या बनेगा? सुक्रोज। जी। ये सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है आगे। ये रहा सुक्रोज। सुने, ये जी, हो गया ठीक है। क्लियर? जी सर, जी। अच्छा, बाद में ये जो यहाँ पे मोनोसेक्राइड ग्लूकोज है उससे डाइसेक्राइड बनेंगे, वो आपस में फिर जुड़ेंगे और ये जी, स्टार्च बना के पौधे अपने सेल में स्टार्च ग्रेन्यूल्स की शक्ल में ग्लूकोज को स्टोर स्टोर करेंगे। करते हैं। जी, स्टोर करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। समझ आ गई यहाँ तक? हम जी सर। जी, फोटोसिंथेसिस का आप लोगों को इंट्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस पौधों के पत्तों के सेल में कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस के जनरली 2 टाइप के रिएक्शंस हैं। ये इंट्रोडक्शन के हवाले से बातें समझ आ गई? जी सर। जी, अगली वीडियो में मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ इस वीडियो को। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। जी स्टूडेंट्स, जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं, आप लोग भी कोई इसके फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन के हवाले से कोई भी क्यूरी होती है आप लोगों की, तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछें, मैं वहाँ पे भी आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। इसको अच्छे से रिवाइज करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।